हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी में। दोस्तों, आपका क्लास 10th का जो बोर्ड है, बोर्ड का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स है आपका नज़दीक आने वाला है। मतलब ये अब तो गया टाइम, अक्टूबर नवंबर तो चला ही गया फेस्टिवल्स में, फिर आएगा आपका दिसंबर और जनवरी के लास्ट तक, मतलब पूरा नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। फरवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। मुश्किल से 2 महीना आपके पास टाइम है, तो कमर कस लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। हर एक क्वेश्चन को लगाइए। पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा हर जगह, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में। अब क्या प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए भी, क्योंकि लिखना भी ज़्यादा जरूरी होता है। और ऑब्जेक्टिव को तो छोड़िए मत, जहाँ से भी हो ऑब्जेक्टिव हर जगह से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से। एनसीईआरटी में कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें भी कह सकते हैं आप। हम एनसीईआरटी के टॉपिक को एक एक लाइन को अच्छे से समझाएंगे। प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन हुआ है वो सभी बताएंगे। तो अगर आवश्यकता है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हेल्प करेंगे। खैर, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे, इसलिए हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड। अब सेंट्रॉयड का मतलब पता होना चाहिए कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है। देखिए, सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। क्वेश्चन जो क्या दिया है उसे आपको फिगर ड्रॉ होना चाहिए। ये ठीक है। सेंट्रॉयड क्या होता है दोस्तों? सेंट्रॉयड होता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल हमारा ABC है, ABC हमारा ट्राइंगल है, और मान लेते हैं कि डी पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है। डी जो है BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को हम सेंट्रॉयड कहते हैं। मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन को हम सेंट्रॉयड कहते हैं। ऐसा इधर भी हो सकता है, यहाँ भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी कोई मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी मिलाने वाली लाइन को हम उसका सेंट्रॉयड कह सकते, मतलब हाँ सेंट्रॉयड कहेंगे। मतलब वो सब मीडियन हो गया। ये जो हमारा लाइन है AD, ये जो लाइन है दोस्तों AD, ये हमारा लाइन AD। मान लीजिए ये BE है, BF, और ये CF है। तो BE और CF ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा हो गया मीडियन। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। खैर, अभी हमको उससे काम नहीं है, हमको अभी बस एक से काम है दोस्तों। हम देखिए D एक हमारा मिड पॉइंट है, D हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, और AD हमारा मीडियन है। AD क्या हो गया हमारा? मीडियन है। AD हमारा मीडियन है। तो ये जो मीडियन है, आपस में मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है दोस्तों, मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉयड। जैसे ये O पॉइंट है, O पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? सेंट्रॉयड हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा सेंट्रॉयड है। मान लीजिए O पॉइंट है, तो हमको सेंट्रॉयड का वर्टेक्स में कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 4,8। सेंट्रॉयड का वर्टेक्स दिया हुआ है, और 2 वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल का 2 वर्टेक्स, मतलब ABC 3 वर्टेक्स है, तो 2 हमको दिया है। एक तो दिया है 9:7 और दूसरा दिया है 1:4 दिया है, और C का नहीं दिया है। C का मान लेते हैं A,B इसका वर्टेक्स है, ठीक, कोऑर्डिनेट है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 y3 - y2। ये वाला फॉर्मूला तो पता है। उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? ये x3 का कोऑर्डिनेट, x3 मतलब x1, ये जो लास्ट वाला है ना, इसका A और B मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट हमको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कैसे पता होगा? ये पता होने के लिए आपको दिया है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस का ही है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लिए। आप सॉल्यूशन में देखिए, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या क्या होता है? देखिए, x1 + x2 + x3/3, मतलब x कोऑर्डिनेट इतना होता है और y कोऑर्डिनेट कितना होता है? y1 + y2 + y3/3। ये हमारा x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, ये x3y3 हो गया, ठीक है। वही सब है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है। तो सेंट्रॉयड का हमको xy कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस वहाँ के फॉर्मूला में हम लगा देंगे तो हमारा यहाँ से A भी पता चल जाएगा दोस्तों। ये A क्या है हमारा? A हमारा है x3 है, ये y3 है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो 4 है x कोऑर्डिनेट है किसका? सेंट्रॉयड का। तो इसको क्या लिखेंगे हम? x1 9 + 1 + A, ठीक है। x1 + x2 + x3 लिख दिया, अपन में 3 लिख देंगे। इसको कीजिए तो 4 × 3 = 12 = 9 + 1 10 प्लस का A। यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से A निकल जाएगा आपको कितना दोस्तों? 2 निकल जाएगा। A मतलब 2, मतलब ये x3 हमारा हो गया। ऑलराइट, इसी प्रकार से आप y कोऑर्डिनेट निकालिए। y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट हमको दिया है 8। 8 क्या होगा? y1 + y2 + y3, 7 + 4 + B/3 = 8 × 3 = 24, 11 प्लस का B
प्लस का बी लगा दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 24 में से 11 गया था 13, बी इक्वल टू 13, जो हमारा क्या हो गया, ये y3 हो गया बस। अब ए बी के स्थान पे, अब यहाँ जो हमारा ए बी है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2,13, 2,13 मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट दोस्तों है ये हमारा 2,13 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। ठीक, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों। अगर माइनस में भी आ जाए आंसर, कभी कभी क्या होता है कि माइनस में आ जाता है, तो ये इसमें समझिए कि मीडियन मोड लगा होता है। मोड का मतलब होता है कि वैल्यू हमेशा हमारा प्लस होना चाहिए, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है फिर भी वैल्यू हमारा क्या होता है, प्लस होता है। इसी को मोड कहते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब रखिए इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 कितना है, x1 देखिए ना, ये है x1 हमारा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हम एक बार बता देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। बस उसी सब चीज़ को रखेंगे ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए। ये हो गया x1 हमारा 9 है, y2 कितना है 4, और y3 अभी निकाले हैं 13, प्लस x2 कितना है 1 है, 13 माइनस का 7, प्लस x3 कितना है 2 है, और y1 कितना है 7 है, y2 कितना है 4 है। ठीक, रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, सिंपल 1/2 इंटू 13 में से 4 गया 9, माइनस का 9 और 9 तो माइनस का 81 दोस्तों, प्लस 13 में से 7 गया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए कितना आ गया 1/2 इंटू माइनस का 81 प्लस का 12, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 81 में से 12 गया तो माइनस का 69। हम क्या बोले, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, मोड लगा दीजिए। अगर हम मोड लगा देते हैं तो ये 69/2 हो जाएगा, मतलब 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ एक बार 1 से 2 बार बना लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। पैरेललोग्राम में आपका दिया हुआ ये क्वेश्चन सब वो जो चैप्टर में है, अच्छे से इसको देख लीजिए, बना लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब आपको 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं दोस्तों अभी तक, पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, साइंस मैथ एसएसटी इंग्लिश हिंदी, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ट्राई करेंगे। ओके, साइंस मैथ का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत सारा वीडियो है आपका सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है, जो भी इस बार 10th बोर्ड दे रहा है ना, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर उस पर जाके जुड़िए और देखिए। थैंक यू।